बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है। कहानी शुरू होती है एक गांव से जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव का नाम था कालाकोट। ये गांव दिखने में तो आम सा था, मगर इसके बारे में कहानियां सदियों से चली आ रही थी। कहते हैं कि इस गांव पर किसी ज़माने में एक काला जादूगर राज करता था, जिसने अपनी ताकत के लिए न जाने कितने बच्चों और जवानों की कुर्बानियाँ दी थीं। गाँव वालों ने मिलकर इस जादूगर को मारने की कोशिश की, मगर वह मरने से पहले अपना सारा जादू एक पुराने खाली कुएं में छुपा गया था। ये कुआं गांव से थोड़ा दूर जंगल के बीचों बीच था, और कहा जाता था कि जो भी इस कुएं के करीब जाता है इस पर आसेब का साया पड़ जाता है। कई लोगों ने कोशिश की कि कुएं को मिट्टी से भर दें, मगर जब भी कोई मिट्टी डालता अगले दिन वही मिट्टी बाहर पड़ी मिलती, जैसे किसी ने कुएं के अंदर से फेंकी हो। कुछ लोगों ने कसम खाकर बताया कि इन्होंने कुएं से निकलते हुए धुएं के अंदर एक काले साए को देखा, जो इनका नाम लेकर इन्हें बुलाता था। फिर गांव में अजीब अजीब हादसे होने लगे। किसी के घर में खुद ब खुद आग लग जाती, किसी के मवेशी आधी रात को चीखें मारने लगते और मर जाते। और सबसे खौफनाक बात यह हुई कि गांव में पैदा होने वाले बच्चे या तो मुर्दा पैदा होते या पैदा होने के कुछ दिन बाद अजीब व गरीब निशानों के साथ मर जाते। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस गांव को छोड़ दिया जाए, मगर गांव के कुछ लोगों का मानना था कि ये सब काला जादूगर का किया धरा है, और अगर इसके काले इल्म को ख़त्म ना किया गया तो जहां भी जाएंगे ये साया इनका पीछा करेगा। फिर गांव के सबसे बहादुर नौजवान हैदर ने फैसला किया कि वह इस कुएं का राज जानेगा और इसे हमेशा के लिए बंद करेगा। इसने रात के वक्त अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस कुएं तक जाने का प्लान बनाया। वो सब हाथों में मशालें ले जंगल के रास्ते से होते हुए इस पुराने कुएं तक पहुंचे। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, उन्हें लगा जैसे ज़मीन हिल रही हो। कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। हैदर ने हिम्मत करके कुएं में झांका तो नीचे घुप अंधेरा था, लेकिन इसके अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें चमक रही थीं, जो मुसलसल हैदर को घूर रही थीं। अचानक एक ज़ोरदार चीख गूंजी और कुएं से काला धुआं निकलने लगा। इस धुएं में कई चेहरे थे, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं लग रहे थे। वो सब चेहरे एक साथ चीख रहे थे, और इन चीखों में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों के कानों से खून बहने लगा। हैदर और इसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर इनके पैर ज़मीन में धंसने लगे, जैसे किसी ने इन्हें नीचे से पकड़ लिया हो। इनके सामने धुएं से एक लंबा साया बना, जिसके हाथों के नाखून इतने बड़े थे जैसे लोहे की सलाखें हों। इसके चेहरे पर आंखों की बजाय 2 गहरे सुराख थे जिनसे खून बह रहा था, और वो हंस रहा था। इसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि दरख्तों की शाखें खुद ब खुद टूटने लगीं। इसने अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा, और वही अल्फाज हैदर और उसके दोस्तों के जिस्म पर जलने लगे, जैसे किसी ने आग से निशान बनाया हो। वो अल्फाज किसी नामालूम ज़बान के थे, लेकिन इनमें इतनी ताकत थी कि इनके जिस्म बेजान होने लगे। हैदर ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने गले में बंधी तावीज़ निकाली और ज़ोर ज़ोर से आयात पढ़ने लगा, मगर जितना वो पढ़ता इतना ही इसका जिस्म भारी होने लगता और इसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती। अचानक इसके दोस्तों में से एक दोस्त चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके मुंह से काला झाग निकलने लगा और इसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। फिर इसके जिस्म ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया, जैसे इस पर किसी और का कब्ज़ा हो, और वो सीधा कुएं के अंदर कूद गया। हैदर और बाकी दोस्त चीखते रहे, मगर कुछ ना कर सके। इनकी आंखों के सामने इनका दोस्त कुएं में गायब हो गया, और कुएं से फिर वही कहा गूंजा और कहा गया कि जो इस राज को जानने आया है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हैदर और उसके दोस्त बड़ी मुश्किल से भागकर गांव वापस पहुंचे, मगर इनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी इन्हें पहचान ना सका। इनके जिस्म पर अजीब निशान बने थे, इनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, और आंखों में एक खौफ था जो कभी ख़त्म ना हुआ। हैदर कुछ दिन बाद पागल हो गया और जंगल में जाकर गायब हो गया, और इसके बाकी दोस्त या तो खुदकुशी कर गए या ऐसे बीमार हुए कि इनका जिस्म गोश्त से खाली हो गया। आज भी जब रात होती है तो इस कुएं से धुआं निकलता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस धुएं में नौजवानों के चेहरे दिखाई देते हैं जो कभी सच जाने गए थे, मगर हमेशा के लिए इस काले जादू का हिस्सा बन गए। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।